मोदी सरकार को सत्ता में आए 9 साल पूरे हो चुके हैं। इन 9 सालों में देश की बदहाली और पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण सरकारी संस्थाओं की दुर्गति है। ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के लगभग सभी सरकारी संस्थाओं को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फंड में कटौती से लेकर छात्रों को मिलने वाले स्कॉलरशिप में भारी कमी कर दिए गए हैं। एक तरफ जहां सरकार युवाओं का भविष्य बिगाड़ ही रही है, तो दूसरी तरफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का धड़ल्ले से दुरुपयोग करके देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि साल 2014 से 2022 तक 121 नेताओं की जांच की है। उनमें से 95% नेता विपक्ष से हैं। मोदी सरकार इन जांच एजेंसियों को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर ऐसे इस्तेमाल कर रही है कि अन्य विपक्षी दलों से भाजपा में गए भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा जाता है। देश की जनता ये बात कभी नहीं भूलेगी कि नारायण राणे, बीएस येदियुरप्पा, रमेश पोखरियाल, मुकुल रॉय, रेड्डी ब्रदर्स, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे भ्रष्ट नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकार बदलने से लेकर विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग के लिए दबाव बनाने के लिए इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्षी दलों को बदनाम करने के लिए सीबीआई के तोते भेज दिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद केवल इतना ही नहीं बदला है, HAL जैसी विश्वसनीय सरकारी कंपनियों से राफेल की साइन की हुई डील वापस लेकर रातों रात इसे अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया गया। BSNL के खंडहर पर अब भी प्राइवेट टेलीफोन कंपनियों के झंडे लहरा रहे हैं। देश के ज्यादातर एयरपोर्ट मोदी के मित्र अडानी को बेच दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों का निजीकरण से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा है। सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग से लोकतंत्र को खतरा है। नरेंद्र मोदी ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में देश को बर्बादी के गहरे कुएं में धकेल दिया है।